बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स फीलिंग्स। दूसरों के जज्बात को समझना और उनका एहतराम करना। आइए देख लेते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसका नंबर 1 है बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग एम्पैथी, हमदर्दी पैदा करने की फ़वाइद। नंबर 2 है एनहेंसिंग रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस, ताल्लुक़ात और रवाबित को बढ़ाना। 3 है प्रमोटिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मुअस्सर मवासलात को फ़रोग़ देना। 4th है फॉस्टरिंग एंड पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, एक मस्बत और जामे माहौल को फ़रोग़ देना। 5 अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स, दूसरों के जज्बात को समझना। 6 है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, फ़आल सुनने की महारत। दूसरों के जज्बात को समझना, उनका एहतराम करना, हमदर्दी समाजी तामुल का एक बुनियादी पहलू है। ये हमें दूसरों के साथ गहरी सतह पर जोड़ने, उनके तजुर्बात को समझने और उनके जज्बात का एहतराम करने की इजाज़त देता है। आज की तेज़ रफ्तारी और बाहम जुड़ी हुई दुनिया में हमदर्दी पैदा करना पहले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम दूसरों के जज्बात को समझने और उनका एहतराम करने की ज़रूरत को तलाश करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमदर्दी पैदा करने की हिकमत अमलियों पर तबादले ख्याल करते हैं। हमदर्दी किसी दूसरे शख्स के जज्बात को समझना, शेयर करने की सलाहियत को कहते हैं। इसमें खुद को किसी और के जूते में डालना और उनके जज्बात का तजुर्बा करना शामिल होता है। हमदर्दी और हमदर्दी से अलग करना ज़रूरी होता है, जबकि हमदर्दी किसी की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करना होता है। हमदर्दी उससे आगे बढ़कर उनके जज्बात को सही मानों में समझना और उनसे जुड़ जाना होता है। हमदर्दी दूसरी तरफ किसी के दुख को दूर करने की ख्वाहिश है। हमदर्दी करने के फ़वाइद, हमदर्दी को फ़रोग़ देने के ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुक़ात में बेशुमार फ़वाइद हैं। ये दूसरों के साथ जुड़ने की हमारी सलाहियत को बढ़ाता है, मुअस्सर मवासलात को फ़रोग़ देता है और एक मस्बत और जामे माहौल को फ़रोग़ देता है। जब हम दूसरों के जज्बात को समझते और उनका एहतराम करते हैं तो हम एतमाद पैदा करते हैं और अपने ताल्लुक़ात को मजबूत करते हैं। हमदर्दी तनाज़ात को नेविगेट करने और मसाइल को ज़्यादा मौसर तरीक़े से हल करने में भी हमारी मदद करता है, क्योंकि हम इसमें शामिल बुनियादी जज्बात और नुक्ता नज़र को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। ताल्लुक़ात और रवाबित को जो बढ़ाना, हमदर्दी मजबूती ताल्लुक़ात की बुनियाद बनाती है। जब हम हकीकी तौर पर दूसरों के जज्बात को समझते और उनका एहतराम करते हैं तो हम खुली और ईमानदाराना बातचीत के लिए एक महफूज जगह बनाते हैं। इससे गहरे रवाबित और ताल्लुक़ात का एहसास पैदा होता है। दूसरों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए हम उनके तजुर्बात और जज्बात की तौसीक़ करते हैं, जो उनके साथ हमारा रिश्ता मजबूत करता है। मुअस्सर मवासलात को फ़रोग़ देना, हमदर्दी मुअस्सर मवासलात में एक अहम किरदार अदा करता है। जब हम हमदर्द होते हैं तो हम फ़आल तौर पर दूसरों को सुनते हैं, उनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें उस तरीक़े से जवाब देने की इजाज़त देता है जो उनके जज्बात को तस्लीम करता है और नतीजा खेज़ गुफ्तगू को फ़रोग़ देता है। दूसरों के जज्बात को समझकर हम अपनी बातचीत के अंदाज को मज़ीद मुआविन और ख़याल रखने के लिए तैयार कर सकते हैं। एक मस्बत और जामे माहौल को फ़रोग़ देना, हमदर्दी एक मस्बत और जामे माहौल पैदा करती है जहाँ हर कोई काबिल क़द्र और समझा जाता है। जब हम दूसरों के जज्बात का एहतराम करते हैं तो हम कबूलियत और हमदर्दी की सक़ाफ़त को पैदा करते हैं। इससे ताउन, तख्लीक़ी सलाहियतों और जिद्दत तराज़ी में इजाफ़ा होता है।
ہمدردانہ ماحول میں افراد اپنے آپ کو مستند طریقے سے اظہار کرنے میں محفوظ محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مصروفیت اور اطمینان کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے۔ دوسروں کے جذبات کو سمجھنا۔ دوسروں کے جذبات ہمدردی کا ایک اہم پہلو ہے۔ فعال سننے کی مہارت۔ فعال سننے میں اسپیکر کے ساتھ مکمل طور پر مشغول ہونا اور ان کے الفاظ، لہجے اور جذبات پر توجہ مرکوز کرنا شامل ہوتا ہے۔ اپنی پوری توجہ دینے سے ہم ان کے الفاظ کو، پیچھے چھپے جذبات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ فعال سننے میں واضح سوالات پوچھنا اور درست سمجھ کو یقینی بنانے کے لیے جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کا خلاصہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا ہمدردی پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ فعال طور پر سننے، غیر زبانی اشارے کو سمجھنے اور نقطہ نظر لینے کی مشق کر کے ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی اپنے صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوسروں کے جذبات کا احترام کرنے میں ان کے جذبات کو تسلیم کرنا اور ان کی توثیق کرنا، فیصلے سے گریز کرنا اور ہمدردی اور قبولیت کی ثقافت کو فروغ دینا شامل ہوتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں فعال طور پر ہمدردی کو فروغ دینے سے ہم مضبوط تعلقات استوار کر سکتے ہیں، مؤثر مواصلات کو فروغ دے سکتے ہیں اور زیادہ ہمدرد اور جامع معاشرے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ True respect means understanding and valuing the emotions of others. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.